सो हेलो बच्चा पार्टी। आज की जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो ईएमआरएस के ऊपर है। ईएमआरएस में जो वैकेंसीज निकली हैं वो बहुत सारी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक बेसिकली है वो है लैब अटेंडेंट और जेएसए के लिए। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हम इसके अंदर एक एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एक एक चीज डिस्कस करने वाले हैं, स्किल टेस्ट तक। और इसका जो फर्स्ट पेपर है जो 2023 में हुआ था उसका कंप्लीट एनालिसिस भी करने वाले हैं। तो हर डिटेल के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और इसकी जो बुक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर किसी को हेल्प चाहिए वो बुक्स मंगवा सकता है और अपने लिए ऑर्डर करके वो पढ़ाई शुरू कर सकता है, बिकॉज पेपर अभी थोड़ा टाइम से होगा, दिसंबर जनवरी में जाएगा। ओके। और अगर आपको स्टिल कोई डाउट रह जाता है जेएसए से रिलेटेड तो मुझे बताइएगा, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। और जो एक हमारे पास सार्स का आया हुआ है उसके मैथ्स इंग्लिश के वीडियोस मैं नेक्स्ट डालने वाली हूँ। मैंने अभी जीके का डाला था तो आप उसको चेक ऑन कर सकते हैं, वो इसमें भी आपकी मदद करेगा। तो विद वीडियोस विद लिंक्स है तो देख लीजिएगा कि एक बार बना लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करना है तो ये वेबसाइट है, वेबसाइट से जाके आप सिलेबस प्रिंसिपल पीजीटी टीजीटी नॉन टीचिंग स्टाफ का कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है। तो आपको नॉन टीचिंग स्टाफ पे जाना है, वहां पे सिलेबस ऑलरेडी दिया हुआ है। बेसिक डिटेल्स पहले शेयर कर रहे हैं, उसके बाद मेन डिटेल्स के ऊपर आएंगे। इवन पेपर का एनालिसिस टॉपिक वाइज, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कौन सा टॉपिक की इंपॉर्टेंस कम है, कौन से को आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है, वो सब। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी की तो यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी के लिए आपको सिलेबस दे रखा है, ये जेएसए का सिलेबस है। फर्स्ट पेपर टायर 1 जेएसए और लैब अटेंडेंट का बिल्कुल सेम होने वाला है। तो रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहाँ पे जर्नल अवेयरनेस का है, हिंदी, जर्नल इंग्लिश और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे जो आपका फर्स्ट पेपर है वो सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करेगा, नो डाउट। लेकिन जो आपका सेकंड पेपर है जेएसए के अंदर, वो सेकंड स्किल टेस्ट जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर की नॉलेज के ऊपर होगा। आप इसमें से टॉपिक्स उठाइए, टॉपिक्स को पढ़िए फ्रॉम डिफरेंट बुक्स। एक अरिहंत वाली बुक आपको बेसिक टायर 1 क्लियर करवा देगी, लेकिन उसके बाद कुछ एक टॉपिक्स है जो मैंने डिटेल में पढ़े हैं, वो उस बुक के अंदर आपको नहीं मिलेंगे, तो आपको उसके लिए एक और चीज रेफर करनी पड़ेगी। करेक्ट है, ये बात क्लियरली समझ लीजिएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो लोग कर रहे हैं वो आरएस अग्रवाल ना फॉलो करें। अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हो तो आरएस अग्रवाल बिल्कुल फॉलो मत करना, मैं क्लियर बोल रही हूँ। क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन का एक घर है। इतने सारे क्वेश्चंस है कि आप तैयारी में रेपिटेशन पे आ ही नहीं पाते हो। रेपिटेशन पे मतलब आप टॉपिक्स को रिपीट कर ही नहीं पाते हो। तो अगर तो बहुत अच्छी कैपेसिटी है मैथ्स करने की तो उठाओ आरएस। या अ, अगर कैपेसिटी नहीं है तो कुछ एक बुक्स में रेफर करूंगी जो बहुत छोटी है, जिनको तुम बार बार रिपीट करके अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो अपना टायर 1 क्लियर करने के लिए। अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि टायर 1 क्लियर नहीं करना है या सिर्फ और सिर्फ मुझे मतलब तैयारी करनी है, देखो आप पेपर करने के लिए पढ़ रहे हो, राइट? आप कोई मैथ्स में या रीजनिंग में आपने कोई झंडे नहीं गाड़ने, आपने सिर्फ पेपर क्रैक करना है, उतना ही पढ़ रहे हो। इसके अंदर उतना ही मैथ्स और रीजनिंग चाहिए। सो अकॉर्डिंगली बुक्स को फॉलो करना, सिलेबस को टॉपिक वाइज करना, एक एक टॉपिक करके आप अच्छे से फॉलो करना। उसके बाद आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर। यहाँ पे आपको सिलेबस पता लग जाएगा, आप अपना कॉपी निकाल सकते हैं इजीली। मैंने आपको बता दिया कि वेबसाइट के ऊपर आपको कहाँ पता लगेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का पेपर, जो बेसिकली इन्होंने इस बार का फॉर्मेट रखा है। उस फॉर्मेट के अंदर देखिए रीजनिंग एबिलिटी के, मैं ये क्यों बता रही हूँ क्योंकि इसके आगे जब मैं पेपर डिस्कस करूंगी तो आपको इसको रिलेट करने में आसानी होगी कि कौन सा टॉपिक करना है कौन सा नहीं करना है। रीजनिंग एबिलिटी के लिए 25 क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 25 क्वेश्चन है। ये दोनों सब्जेक्ट आपको टायर 1 क्लियर करवा सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए 20 क्वेश्चन है। उसके बाद आपके पास आ जाता है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, 10 क्वेश्चन है। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी के लिए 10-10 क्वेश्चन है, ये आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन्ड है कि आपकी जो पेपर है वो 2 घंटे का होने वाला है, कोई इंडिविजुअल टेस्ट लिमिट नहीं है। आप अगर प्रीलिम क्लियर करेंगे तो ही आप नेक्स्ट पेपर में जाएंगे, और जो नेक्स्ट पेपर होगा वो आपका अकॉर्डिंग टू दिस जेएस से, ये आपका पेपर जो होगा ये बेसिकली कंप्यूटर नॉलेज का होगा, ठीक है। इसके बाद ही आपका पेपर 2 होगा, पेपर 2 कंप्यूटर नॉलेज का होगा। आपके पास ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों क्वेश्चन होंगे, दोनों क्लियर करने हैं, दोनों क्लियर होंगे तभी आपको आगे रेफर किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पेपर आ जाता है। बिना पेपर देखे प्लीज तैयारी मत शुरू करना। पेपर इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको मतलब कुछ बताएगा, वो सिर्फ इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको एक आइडिया दे देगा किस लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो ये पेपर है, आप चाहेंगे तो मैं टेलीग्राम में भी डाल दूंगी, ये जेएसए का पेपर है। तो जेएसए के पेपर में जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं आप चेक ऑन कर सकते हैं इजिली।
द लेवल ऑफ द पेपर इज मीडियम, नॉट सो डिफिकल्ट, नॉट सो इजी। मैं ऐसे कहूँ कि बहुत इजी है, नहीं बहुत इजी भी नहीं है। तो मीडियम लेवल का पेपर है, अगर आप देखें तो ध्यान से आप आराम से कर सकते हैं। 2 लैंग्वेजेस में होगा, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो कट ऑफ की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये आपका ईएमआरएस की वेबसाइट के ऊपर ही प्रेजेंट है कट ऑफ जेएसए का। तो पिछली बार का जो पेपर था उसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट था। इस बार का जो पेपर का पैटर्न है वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। पिछली बार के पेपर के पैटर्न में क्वेश्चंस का नंबर अलग था, ठीक है। सो उसके हिसाब से अगर कट ऑफ देखे तो इतना गया था यूआर का। ये सब आपको कट ऑफ अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी दे रखा है, यूआर, ईडब्ल्यूएस। ये आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, तो आप आराम से चेक ऑन कर सकते हैं। बट हाँ, कट ऑफ अच्छा गया था, अकॉर्डिंगली। तो आप देखें तो कट ऑफ बहुत ही बढ़िया गया था। ये दूसरा कट ऑफ है जो, एक सेकेंड, ये जो एसए का कट ऑफ है ये बेसिकली अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट का कट ऑफ है। तो ये कट ऑफ काफी अच्छा गया था, 93.25101 वहां पे यूआर के लिए गया था। बाकी कैटेगरीज के लिए आपने चेक कर लिया है। तो ये सब कट ऑफ वगैरह है। अब बात करते हैं इस बार के जेएसए की, उसके अंदर क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है और क्या क्या चीजों पे हमें बेसिक ध्यान देना ही देना है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट, लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेशंस की क्या क्या चीजें हैं हमारे दिमाग में। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको बेसिक पे पता होगी, पे लेवल 2 है जेएसए का, 30 इयर्स इसकी मैक्सिमम एज है। उसके बाद ओबीसी लिमिट है, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक चीजें आपको पता है, मैं स्टिल थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सिलेक्शन प्रोसेस में 3 पेपर होने वाले हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3। आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, ठीक है। टाइपिंग आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में से जो भी आती है वो आपको एक ही बार सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। टायर 1 का ऑनलाइन पेपर होगा और ओएमआर बेस्ड होगा, ठीक है। टायर 1 का पेपर जो है इस बार, पिछली बार तो देखिए ऑफलाइन हुआ था, इस बार ऑनलाइन की उम्मीद है। सो वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी। 2 घंटे का पेपर होने वाला है। ये पुराने वाला 130 का था, नए वाला मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो ये पुराने वाले के हिसाब से जो थोड़ा बहुत था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और रीजनिंग एबिलिटी सिलेबस आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ये लैब अटेंडेंट के लिए, जो लैब अटेंडेंट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो उनको भी पता होना चाहिए, एज लिमिट सेम है। आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप दोनों के लिए भर सकते हैं, दोनों के लिए अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। पर दोनों का टायर 1 एक ही होगा। अगर आप एक ही टायर 1 देंगे तो दोनों के लिए कट ऑफ अगर आपका कंसिडर होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लैब अटेंडेंट के लिए भी भर दिया, मैंने जेएसए के लिए भी भर दिया, मेरा पेपर एक ही होगा, वो कट ऑफ दोनों का क्लियर करेगा तो मैं दोनों के लिए मतलब टायर 2 के लिए बैठ सकती हूँ। उसके बाद मेरा जिसमें भी सिलेक्शन होगा मैं चली जाऊंगी। तो मतलब आपको देना टायर 1 एक ही बार है, एक ही तरह का पेपर होगा। कट ऑफ दोनों का क्लियर है तो आप दोनों के लिए भर रहे हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, वही रिटन एग्जाम होगा और नो स्किल टेस्ट इन दिस। टायर 1 का एग्जाम होगा, इसका टायर 2 का भी है, थोड़ा सा सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। 0.25 इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ये चीज वहां मेंशन भी है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, कि दोनों का पेपर सेम होने वाला है। दोनों का लेवल, पे लेवल थोड़ा डिफरेंट है, सो पे लेवल में इसका फर्क होगा। और मेजर फोकस जो होगा, जो बेसिकली इधर होगा, कंप्यूटर टॉपिक्स के ऊपर होगा, टाइपिंग होगा। और इसके अंदर साइंस और लैब प्रैक्टिसेस का आपका मेजर फोकस होगा, जिसके ऊपर ये रखेंगे चीजों को। उसके बाद जेएसए का सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया है। जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके ऊपर चलते हैं। सिलेबस आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी। लैब अटेंडेंट का जो टायर 1 का पेपर है एग्जैक्टली सेम है, नथिंग डिफरेंट। ये हमारे पास है बेसिकली रीजनिंग एबिलिटी के लिए मॉडर्न अप्रोच, आर एस अग्रवाल और एम के पांडे, जो आप अगर लेना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के लिए कभी भी आर एस अग्रवाल नहीं कहूंगी। अरिहंत की एक बुक आती है वो करिए, ये मुझे नहीं पसंद है। एक्चुअली मैं सही बोलूं तो मैंने पेपर बाद में देखा तो मुझे लगा कि आप उससे कर सकते हैं बेहतर। अरिहंत की बुक आती है मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको पता ही है कि अगर आप एक लीजिएगा, या अरिहंत की या लूसेंट की, आप जो लेना चाहें। मंथली करंट अफेयर्स कहीं से भी उठा लीजिए, वहां से कर लीजिए। एक वीडियो है जिसमें जनवरी से लेकर सितंबर तक के, वो वीडियो मैं टेलीग्राम में जरूर डाल दूंगी। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश एसपी बख्शी की अच्छी है, नॉर्मल लुइस की भी अच्छी है, पावर वर्ड पावर मेड इजी। तो आप दोनों में से जो लेना चाहें। मैं अगर कहूँ तो मैंने जो पढ़ी है आज तक इंग्लिश, ये तो चलो आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, अगर आपको वैसे इंग्लिश सुधारनी है तो एस चांद की एक बुक है मेरे पास, बहुत पुरानी बुक है एस चांद की। वो बुक बेस्टेस्ट है इंग्लिश को बेस्ट करने के लिए अपने लिए। हिंदी के लिए ल्यूसेंट की सामान्य हिंदी, एक और सामान्य हिंदी की बुक है, वो मैं रेफर कर दूंगी। और हरिहंत की सामान्य हिंदी,
इज बेस्ट। कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए अरिहंत तो देखिए चलेगी चलेगी। ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस के लिए आर पिल्लई की भी बुक है, वो भी आप ले सकते हैं। तो दोनों में से आप जो लेना चाहें, अरिहंत लीजिएगा, आर पिल्लई पुरानी है, मैंने डाल दी है, बट हाँ जिनके पास है वो मतलब लेने की जरूरत नहीं है, फिर अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। साइंस के लिए अगर आपको लैब अटेंडेंट के लिए चाहिए तो 9th 10th की एनसीईआरटीज आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। बेसिक फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको बायो आनी चाहिए। ल्यूसेंट की साइंस खरीद लीजिए, उससे भी काम हो जाएगा। चैनल्स की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग आपको राकेश यादव सर अन अकेडमी पे मिल जाएगी, अड्डा 24/7 पे मिल जाएगी। अगर आप टॉपिक वाइज चाहते हैं मुझे बताइएगा, मैं जरूर टॉपिक वाइज बनाऊंगी। मैथ्स आप अभिनय शर्मा सर से कर सकते हैं, साहिल खंडेलवाल सर है वो करा देंगे, गगन प्रताप सर वो भी करा रहे हैं। स्टडी आईक्यू, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स वहां से हो जाएंगी आपके। चैनल दिए हुए एग्जैक्टली। इंग्लिश के लिए आप देख सकते हैं वाईफाई स्टडी, नीतू सिंह, नीतू सिंह की वीडियोस आजकल अच्छी नहीं आ रही है, तो आप रानी मैम पे रेफर कर सकते हैं, मुझे वो पसंद है, तो आप वो देख लीजिएगा। केडी कैंपस की हिंदी लैंग्वेज आप कर सकते हैं, पुरानी है। हिंदी मेरे हिसाब से आप बुक से ही करिए या एग्जामपुर की हिंदी देख लीजिए, क्योंकि केडी कैंपस की मैंने वीडियोस अभी चेक की हैं तो वो पुरानी है, तो मैं नहीं प्रेफर करूंगी। कंप्यूटर नॉलेज के लिए आप कंप्यूटर बाय पवन सर वाईफाई स्टडी पे देख सकते हैं, कंप्यूटर अड्डा 24/7 पे कराया जाता है। गगन कंप्यूटर क्लासेस अच्छा करा रहे हैं, वो कर लीजिए। फिजिक्स वाला पे आप बेसिक साइंस अपना सारा देख सकते हैं, एग्जामपुर साइंस पे भी आप चेक ऑन कर सकते हैं। तो ये तो हो गई चैनल्स की बात। अब चलते हैं आगे। ये मैंने आपको बेसिक चैनल दिए, इनके लिंक्स मैं प्रोवाइड करूंगी, वही वीडियोस देखिएगा। कहीं आप पुरानी देख रहे हो फिर आप बाद में दिक्कत करेंगे, कहेंगे कि मैडम ने बोला था, हमने तो तैयारी वहीं से की, हुआ नहीं। सो वीडियोस को अपडेटेड ही देखिए, ये नहीं कि आप 4 साल पुरानी वाली वीडियो को देख के बोल रहे हैं कि ये तो मेरा हुआ नहीं, ये वो। देखिए पहले डेट चेक कीजिए, ये मत देखिए कि उसके ऊपर व्यूज कितने हैं, ये देखिए कि डेट कौन सी है, ठीक है। सो न्यू जो अपडेटेड सिलेबस करा रहे हैं उन्हीं के ऊपर जाइए। पुराने सिलेबस में से काफी चीजें चेंज भी हो जाती है, इवन द क्वेश्चन पैटर्न चेंजेस, सो डोंट गो फॉर दैट, ओके। जेएसए के टाइपिंग टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो टाइपिंग स्किल्स जो भी होंगी, तो क्वालिफाइंग इन नेचर है, सिर्फ टायर 1 होगा, टायर 2 का, उसके बाद आपका क्वालिफाइंग इन नेचर ये चेक किया जाएगा। 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग के लिए, हिंदी के लिए इसके पास 30 वर्ड्स पर मिनट है, ठीक है। टेस्ट ड्यूरेशन 10 मिनट ही होगा, आपको ऑनलाइन टाइपिंग करनी है, देख के करनी है, ये पहले क्लियर हुआ पड़ा है कि आपको टाइपिंग देख के ही करनी है। कोई ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर होगा, पिछली बार भी सॉफ्टवेयर था तो इस बार भी सॉफ्टवेयर होगा, तो आप ये ध्यान रखिएगा। पीडब्ल्यूडी एग्जाम कर सकते हैं, ग्रॉस स्पीड ये कलेक्ट होगी, ग्रॉस वर्ड्स टाइप्ड डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू ग्रॉस स्पीड, ये बेसिक फॉर्मूला हर जगह पे इस्तेमाल होता है। एरर्स डिटेक्टेड होंगे, अभी एरर्स के बारे में कुछ नहीं आया, एडमिट कार्ड में आएगा तो वहां पे बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाता है लैंग्वेज। लैंग्वेज प्रेफरेंस आपको एक बार ही देनी होगी, बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा लैंग्वेज प्रेफरेंस देने का। और नो ऑटो करेक्ट इज अलाउड एंड नो स्पेल चेक इज अलाउड, ये सब तो बेसिक चीजें हैं, जो बच्चा कर रहा है उसको पता होगा। अब बात करते हैं कि इस बार का जो पेपर था, देखिए पेपर जो 2023 का उसको एनालिसिस करके मैंने निकाला है। सीरीज है, सीरीज के 4-5 क्वेश्चन आए हुए हैं इजी लेवल के, कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 क्वेश्चंस थे, ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चंस थे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चंस थे। वेन डायग्राम जरूर करना, वेन डायग्राम और सिलॉग्स हम कई बार छोड़ देते हैं, वेन डायग्राम छोड़ना नहीं है, वेन डायग्राम पक्का आएगा। एनालॉगी, ऑड वन आउट एंड मिसलेनियस के 2 क्वेश्चन थे, मॉडर्न रैंकिंग और अरेंजमेंट के। तो अब इन टॉपिक्स को मत छोड़ना, ये सीएचएसएल लेवल का था, मैंने चेक किया है, लेवल इतना इजी नहीं है जितना लोग बोल देते हैं, तो प्लीज अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से रखना। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं, 25 क्वेश्चन इसमें से आए हुए थे, जो थे सिंप्लीफिकेशन और बॉड मास का 3 से 4 क्वेश्चन, परसेंटेज के 3 से 4 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट के 2 से 3 क्वेश्चन, टाइम वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस मैंने आपको क्लियर निकाल दिया है कि ये बेसिकली इन टॉपिक्स को ज्यादा फोकस किया हुआ था। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडर्स के 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क, एवरेजेस एंड मिक्सचर्स के 2 क्वेश्चन, डाटा इंटरप्रिटेशन के 4 से 5 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम के 2 क्वेश्चन, ये सब था उसके अंदर जो मैंने चेक किया। जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं, स्टैटिक जीके के 8 से 10 क्वेश्चन थे, इंडियन पॉलिटी से 4 से 5, इंडियन हिस्ट्री से 3 से 4, इनमें से कम थे कंपैरेटिवली, हाँ कम थे, इसमें कम थे। अब स्टैटिक जीके में टोटल लगाइए कि 10 क्वेश्चन थे, उनमें नीचे जो कवर हुए पड़े हैं वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, मतलब टोटल 30 क्वेश्चंस थे, तो वो बीच में इंक्लूडेड है कुछ एक, ठीक है। ज्योग्राफी के 3, करंट अफेयर्स 7 थे। स्कीम्स ट्राइबल मिनिस्ट्री की 2 थी, और साइंस के 2-3 जर्नल क्वेश्चंस थे, ये ओवरऑल था, तो आप चेक ऑन कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के 15 क्वेश्चंस थे, एरर स्पॉटिंग 10 आर्टिकल्स 4 से 5, सिनोनिम्स एंटोनिम्स 3, और फिल इन द ब्लैंक्स 2, सेंटेंस रीअरेंजमेंट 2 मॉडरेट थे। कॉम्प्रिहेंशन के 3 क्वेश्चन थे, इजी था, सीएचएसएल लेवल का था। 2 से 3 आसान क्वेश्चन, संधि और समास, प्राइवची, विलोम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये क्यों बताए जा रहे हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पहले इन्हीं टॉपिक्स को कवर करें। ये मत कहिएगा कि मैम क्यों बता रही है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि पहले इन टॉपिक्स को करो, फिर बाकी जो बच जाता है उसको बाद में प्रैक्टिस के लिए छोड़ दो। इनको पहले करके इनकी रिवीजन शुरू करो, बाकी तुम बाद में करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सिलेबस करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन इनको मत छोड़ना भाई, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्तियां की प्रायवाची विलोम थे,
उसके बाद गद्यांश, व्याकरण, वाक्य शुद्धि, ये सब थे। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से क्वेश्चन थे। शॉर्टकट कीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शीट दूंगी, वो शॉर्टकट कीज की शीट जरूर कर लेना, बोलना ना पड़े। इंटरनेट, ईमेल, ब्राउजर्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर बेसिक्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेरी स्कोरिंग, मोस्टली वन लाइनर्स थे, तो आराम से कर सकते थे आप इसको, ठीक है। अगर रीजनिंग की बात करें तो 20% डिफिकल्टी लेवल था। जनरल अवेयरनेस का डिफिकल्टी लेवल अच्छा होता है इनका, ठीक है। और इंग्लिश इजी थी, हिंदी इजी, कंप्यूटर इनमें ना, इंग्लिश हिंदी तो देखो आप निकाल लोगे, कंप्यूटर्स के लिए थोड़ी मेहनत कर लेना। कंप्यूटर्स बेसिकली जैसे वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि अगर आप जनरल अवेयरनेस अभी से शुरू करेंगे तभी जाके कुछ बनेगा, बाद में कुछ नहीं होने वाला। सो डोंट जस्ट फोकस ऑन दिस, ठीक है। और कट ऑफ का आपको पता ही है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। बाकी स्किल टेस्ट वालों के लिए एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि जो चीजें आप स्किल टेस्ट में करते हैं, आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो सकता है, नॉट श्योर, अभी जब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आएगी तब बात करेंगे, बट दे वांट यू टू बी कंप्यूटर प्रोफिशिएंट, मतलब आपको आनी चाहिए पूरी कंप्यूटर की नॉलेज। तो ये टॉपिक्स हैं कुछ एक आपको आने चाहिए, ऑपरेट करने आने चाहिए। जहां तक रही कि आप कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस के लिए जी आपके पास ये है। मॉक टेस्ट आप चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं बहुत जल्दी मॉक टेस्ट भी डाल दूंगी। तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलना। ऑलवेज विद यू। करियरशाला को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को पूरा एंड तक देखा है तो मुझे बताना कि वीडियो कैसा लगा, मेहनत इतनी सारी जो की है कोई फायदे की हुई आपको कि नहीं। धन्यवाद।